यहाँ आप लोग अभी तक लाश को रखे हुए हैं? किसी आशा में हम लोग रखे हुए हैं। क्या आशा थी? आशा ये है कि मतलब बोल रहा है आदमी सब कि मतलब कोई झाड़ फूक उससे मतलब ठीक हो जाता है, इसके लिए आशा में कोई एक वैद्य को मंगाए थे। उस वैद्य ने जड़ी बांधा उसको, तो बोला कि अपने सीमा को पार कर दो, और सीमा पार करने के बाद आधा घंटा तक उसको देखना कि कहीं हाथ पांव चलाएगा। सर्पदंश के बाद मृत युवक को जिंदा करने के लिए झाड़ फूक जैसी अंधविश्वास का सहारा लिया जा रहा है। विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में कितना भी विकास क्यों न कर ले, लेकिन समाज में अंधविश्वास जैसी कुरीतियां अंगद की तरह ऐसे पांव जमाई हुई है जिसे उखाड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। जहां अस्पताल की लापरवाही के कारण इस युवक की मौत हुई है, तो वहीं परिवार वालों को अभी भी विश्वास है झाड़ फूक के द्वारा जिंदा किया जा सकता है। लगातार कई घंटों से झाड़ फूक की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब तक युवक को जिंदा नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं इस बांस के बसबिट्टी में काफी भीड़ है। आखिर यहाँ लोग क्यों जमा है और क्या कारण है कि यहाँ अभी तक लाश को रखे हुए हैं? क्या नाम है आपका? मोहन साफी, कटैया पंचायत से। यहाँ आप लोग अभी तक लाश को रखे हुए हैं? किसी आशा में हम लोग रखे हुए हैं। क्या आशा थी? आशा ये है कि मतलब बोल रहा है आदमी सब कि मतलब कोई झाड़ फूक उससे मतलब ठीक हो जाता है, इसके लिए आशा में कोई एक वैद्य को मंगाए थे। उस वैद्य ने जड़ी बांधा उसको, तो बोला कि अपने सीमा को पार कर दो, और सीमा पार करने के बाद आधा घंटा तक उसको देखना कि कहीं हाथ पांव चलाएगा। तो हमको मतलब हम दूसरे सीमा पे है, हमको फ़ोन करिएगा, हम तुरंत आ जाएंगे। आप लोगों को विश्वास हो गया? विश्वास हो गया। क्या हुआ अब तक? अब तक नहीं कोई फ़र्क पड़ा। कितना देर पहले बोले हैं? आधा पौन घंटा करीब हो गया। तो इतना देर में नहीं कुछ हुआ? नहीं, कोई फर्क नहीं हुआ। तो इसी विश्वास में रखे हुए हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे इसी विश्वास। अब क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे, मतलब अब तो उनको ले जाना होगा। उनको तो आना चाहिए जो कहा है इस बात को लेकर के। नहीं, तो वो भी बोला है कि हम दूसरे सीमा पे बैठे हैं, अपना मोबाइल नंबर दे गया है। वो भी वो इतना ये नहीं बोला है गारंटी के साथ कि मतलब यानी कि वो जड़ी जो बांधा है, तो वो बोला है कि शरीर यदि उसका गर्म हो जाएगा तो या तो आँख खोलेगा या तो उंगली चलाएगा। तो ये तो अंधविश्वास हुआ ना? है तो सर, अंधविश्वास होता है कभी कभी ऐसा कि विश्वास दही में कहीं खैंक होता है, मगर दही काटने से भी खैंक गर जाता है। तो मतलब जैसे मान लीजिए हमको विश्वास था कि मतलब कहीं हो सकता है, हो जाएगा, इसीलिए हम लोग अभी तक इसको यहाँ तक। अच्छा, घटना कैसे घटी है? घटना घटी है सर, ये करीब 9 बजे रात को खाना खाकर मतलब क्लिनिक पे डेली जाता है, डेली वहीं सोता है। नहर के पास क्लिनिक है, सिराही नहर पे, और 8 बजे की रात में ये डेली 9 बजे रात में खाना उना खा के वहीं पे सोता है, वहीं पे रहता है। ये जब गया है तो इनको ये नहीं पता चला कि हमको सर्फ ने डस लिया। कितने बजे में? करीब 11 साढ़े 11 बजे के बीच में इसको ऐसा घटना हुआ है। अच्छा। ये मतलब रात की टाइम था, पानी उन्हीं के लेने के लिए नलके पे गया, और गया तो इनको ये पता नहीं चला कि मतलब हमको सर्फ डसा है। जब इनको थोड़ा उसको छनछनाहट आया, तो छनछनाहट आने के बाद में मतलब जितना वहाँ क्लिनिक पे 10-5-6 लड़का सब था, उन लड़का सबको बोला कि ऐसे ऐसे हमको हो रहा है। तो इनको बोला कि चलो थोड़ा आराम कर लो। जब 5 मिनट जब आराम ये किया तो थोड़ा इसको ज़्यादा जब परेशानी बढ़ने लगा तो तुरंत मान लीजिए हम इधर एम्बुलेंस को बासोपरी प्रखंड में कोई सुविधा नहीं था, तो बैरा पंचायत से ब्रिज किशोर मुखिया ने अपना एम्बुलेंस भेजा, और उस एम्बुलेंस के सहारे हम लोग बासोपरी प्रखंड में गए। बासोपरी प्रखंड कितना देर बाद निकले यहाँ से? यहाँ से मतलब रखे ना मोटी आधा घंटा रख लीजिए, मान लीजिए। हाँ, बासोपट्टी हॉस्पिटल में कब पहुँचे? 12 साढ़े 12 बजे के बीच में पहुँचे हैं सर। 12:30 के बीच में पहुँचे? तो वहाँ पहुँचने के बाद क्या हुए? वहाँ पहुँचने के बाद में हम लोग उनका इंतज़ार किया कि डॉक्टर कंपाउंडर आएगा, कुछ इसको तो इलाज करेगा, दवा उवा देगा, मगर वहाँ कोई ऐसा सुविधा नहीं मिला। उसके बाद में 1-1.5 घंटा में मतलब 1-1.5 घंटा वहाँ टाइम लग गया कि अब आएगा तब आएगा। फिर हॉस्पिटल बंद थी क्या? हाँ, बंद थी हॉस्पिटल। तब तो इतना बात, ताला लगा हुआ था? ताला नहीं लगा हुआ था सर, खुला था, बशर्ते मर सब सोया हुआ था अपना अपना रूम में जाके। यहाँ का डॉक्टर जो है मतलब अपना अपना क्लिनिक खोल। इमरजेंसी में गए तो वहाँ कोई नहीं था? कोई नहीं था। एक कंपाउंडर था, तो वो भी कुर्सी पे बैठा था, उनको उठा, जो सो रहा था कुर्सी पे बैठे के, उनको उठाया था। हाँ, डॉक्टर साहब को बोलते हैं। डॉक्टर साहब कहाँ आएगा, बड़े डॉक्टर साहब तो बोलता है कि हम पैसा तो सरकारी पाते हैं, जैसे प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है, वो कमाने के चक्कर में बहुत लगे हुए हैं। तो पब्लिक तो मरे और जिए, उनको क्या फ़र्क पड़ता है।
कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या नाम था लड़का का? लड़का का पंचू मुखिया नाम है जी। पंचा मुखिया। हाँ जी। एम्बुलेंस रहता तो जल्दी लेके चले जाता। यहाँ पर एम्बुलेंस के कटिया पंचायत में कोई व्यवस्था नहीं है। धन्यवाद देता है किशोर मुखिया जी का, उसी का एम्बुलेंस से ले गया आगे। ब्रजकिशोर जी कहाँ के हैं? बैरा पंचायत का है, जयनगर प्रखंड के हैं। हाँ जी। तो हमने आपको यहाँ की स्थिति को दिखाए हैं और बहुत ही यहाँ के लोगों में जो आशा थी झाड़ फूँक के माध्यम से, वो भी आशा समाप्त हो चुकी है। लाश यहाँ रखी हुई है, अब लोग अंतिम क्रिया के लिए निकल रहे हैं और यहाँ की जो स्थिति को देखकर लगा कि नहीं, जो व्यवस्था है बिहार सरकार की, उस व्यवस्था को लताड़ने की ज़रूरत है।